अगर मम्मा डांट रही है वो उनके भले के लिए ही कर रहे हैं। आपको ये फील तो जरूर आती होगी कि हमारी लाइफ बाकियों के कंपैरेटिवली डिफरेंट है, तो वो चेंज कैसा है, वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जब आपको लगा कि इसको हम एज अ प्रॉपर करियर जो है अब आगे ले जा सकते हैं? आई थिंक सियान आंसर है। सियान क्या है? हेलो 35 इयर्स का ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। वी स्टार्टेड जस्ट फन के अंदर 2019 मिड के अंदर। उस टाइम हमारे पास कैमरामैन भी नहीं होता था। आई थिंक बच्चों के कमिटमेंट के साथ साथ ना मैम पेरेंट्स की भी बहुत कमिटमेंट चाहिए इस चीज के लिए। बात हमारी हुई थी कि 2-3 मिनट मैंने फॉर्मल बैठना, फिर मैं इनफॉर्मल हो सकता हूँ। आप एकदम कंफर्ट में बैठे। बास्केटबॉल के अंदर मजा आता है मेरे को। बहुत छोटी 4th ग्रेड के बच्चे वो भी हमको रिकॉग्नाइज कर रहे थे, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। they don't have their independent phones and they don't even have access to their own named accounts. It's all managed by him. हाय एवरीवन, क्या आप लोग गेस कर पा रहे हैं कि आज का एपिसोड शूट करने में कहाँ आए? लेट मी टेक यू टू देयर। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एडेक्स टॉक्स। और आज का एपिसोड यूजुअल वालों से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज इसमें लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस तो है ही है, लेकिन बहुत सारा फन भी होने वाला है। मेरे बैकग्राउंड से शायद कुछ लोग ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे कि मैं कहाँ हूँ, बट फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू गेस येट, लेट मी इंट्रोड्यूस टू आज के गेस्ट। हमारे साथ है तेरा फैमिली। मिस्टर रमनीत सिंह जी, वेलकम सर, थैंक यू सो मच, आपने ये टाइम निकाला हमारे साथ। पुनीत मैम, थैंक यू सो मच। एंड माय किडोस, मोस्ट वेलकम ऑन द चैनल। थैंक यू अपने टाइम निकाले इस एपिसोड के लिए। Thank you for having us. This is ours. Thank you for coming here, especially taking out time and meeting us. Thank you. इट्स आवर प्लेजर सर। और मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कब से फॉर मीटिंग यू ऑल एंड फॉर रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड, क्योंकि यूजुअली ना हम बहुत ज्यादा लर्निंग्स कवर करते हैं, इनसाइट्स, एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज कवर करते हैं, बट आपके साथ एक प्रॉपर फैमिली का फन भी जो है वो हम कैप्चर करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप ये वीडियो जो है वो एंड तक देख रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बहुत मजा आएगा। सो कैन वी स्टार्ट? Yes, please. थैंक यू जी। सबसे पहले मैं आप लोगों से आपकी जर्नी जानना चाहूंगी। हम फन एलिमेंट्स पे और प्रेजेंट पे तो आएंगे ही आएंगे, मैं बच्चों से भी उनके एक्सपीरियंसेस जरूर पूछूंगी, बट आई लाइक टू नो कि ये जो जर्नी थी हमारी कंटेंट क्रिएशन में, ये स्टार्ट कैसे हुई थी? कौन बताएगा? कौन बताएगा? I think let Ramnik begin. अच्छा, मजा आएगा फिर। क्या बात है, रिस्पेक्ट मिल रही है वैसे कि मुझे मानते हेड ऑफ फैमिली मुझे मानते नहीं, मैं हूँ बदले। इसीलिए हमने आपको हेड ऑफ द फैमिली की जगह पे बिठाया सर आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फर्स्ट। तो गाइस, हमारी जर्नी 2019 मिड में शुरू हो गई थी। 2019 मिड में टिकटॉक के टाइम पे। ओके। तो टिकटॉक में वैसे ही घर में बैठ के हम लोगों ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी। इट वाज गुड फन यार, बहुत अच्छी हम बहुत फनी वीडियोस बनाते थे। एंड एक मुझे आज भी याद है, मेरे को सबसे मेरी टॉप फेवरेट है, आज भी मैं वो वीडियो 10 बार देख चुका हूँ कम से कम। ओके। मतलब देखता रहता हूँ। शनाया और मेरी वाली, कौन सा गाना था वो शनाया वाला? That was the best video है, बहुत मजा आता था। एक वो थी वो जो मैं जस्ट और नाइट के साथ नाचेगी, ऐसे कोई तांत्रिक बने हुए हैं। उस टाइम पे डबिंग वाली वीडियो तो वो भी वो बहुत डबिंग वाली चलती थी उस टाइम में। तो बहुत फन था, इट वाज गुड फन, तो मजा आता था। तो वी स्टार्टेड जस्ट फन के अंदर 2019 मिड के अंदर। तो फिर धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया। पहले बच्चों में इंटरेस्ट आया, फिर पुनीत में इंटरेस्ट आ गया, फिर सबका सब मिल करके फिर हमारी आई थिंक अभी नेक्स्ट पूछेंगे कि फर्स्ट वायरल वीडियो कौन सी, वो भी बता ही देता हूँ। बता दो सर। तो हमारी जो एक अच्छी वीडियो थी, वायरल तो नहीं बोलूंगा, टॉप वायरल तो बाद में बताता हूँ, पहले बताता हूँ अच्छी वीडियो। हम क्रूज में थे अमेरिका में, तो एक वीडियो बनाई थी हमने, वो ऐसा पैर करने वाली थी। Yes. वो हमने वैसी क्रूज में अपने रूम में बालकनी में खड़े होकर बना दी, और भाई साहब क्या व्यूज है उस पे। तो ठीक है, नॉट दैट ग्रेट वायरल बट अमेजिंग, उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छे व्यूज थे। ओके। फिर मोस्ट वायरल वीडियो हमारी थी, हमने ऐसे यहीं पे ना आपके पीछे पहले हमारा एक वुड हाउस होता था। अच्छा। वुड हाउस होता था, उसके अंदर 500 आईफोन्स हमने एक डोमिनो बनाया है ऐसे। ओके। मैंने, अनान्या, शनाया, सियान, हम चारों ने मिलके बनाया। तो अभी आप पूछोगे पुनीत ने क्यों नहीं बनाया, तो हम बाद में बताएंगे आपको। तो पहले हम चारों ने ऐसे मिलके डोमिनो बनाया पूरा।
कि आईफोन्स का ऐसे पूरा बहुत मेहनत लगी उसमें, मतलब एक गिरता तो सारे गिर जाते थे, पूरा 500 इकट्ठे हो नहीं पा रहे थे। तो हमने स्ट्रैटेजी लगाई कि ऐसा करते हैं 20-20 करके लगाते हैं, फिर गैप देके जो गैप है वो एंड में भरेंगे, ताकि गिरे तो 20 ही गिरे, सारे ना गिर जाएं। तो किसी ने डोमिनो वीडियो बनानी हो तो अच्छा आइडिया है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है ना, फिर उसमें हमने ऐसे शुरू किया, तो बहुत मेहनत लगी, बहुत 2-2.5 घंटे लग गए हम लोग, कई बार गिरे कई बार बनाया, बट यस फाइनली सक्सेसफुल हो गया। तो हम चारों ने बना लिया। हमने कहा यार अब इतनी मेहनत करिए, शूट कौन करेगा इसको। उस टाइम हमारे पास कैमरामैन भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं, हम खुद ही करते थे सब, एडिट भी खुद करना, शूट भी खुद करना। तो मैंने कहा यार देखो ये मैं रिस्क नहीं ले सकता कि गलत शूट हो गया, इतनी मेहनत लगी है, शूट मैं करूंगा। फिर भैया डोमिनो गिराए कौन? फिर डोमिनो पे किसी को गिराना भी तो है, तभी तो वो गिरेगा। उस यार ने खुद नहीं बोला कि ये काम मेरा होना चाहिए। तब वो बहुत छोटा था। बहुत छोटा था, उसको पता ही नहीं था ये सब क्या है। तो फिर हमारे घर में एक व्यूज की लालची लड़की थी, जिसको पॉपुलर होना था, तो उसको पॉपुलर होना था, तो फिर वो अपना कहती मेरे को चांस दे दो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को ये चांस। ये चीटिंग हो रही है, मैंने नहीं बोला था, इन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट करी, फिर मैं मानी। ओके मैं इतनी आसानी से आओ पॉपुलर हो जाओ, इस पे 300-400 मिलियन व्यूज आने हैं, आप आ जाओ। फिर मैंने अपनी ब्लेसिंग दी, तुमने इतनी मेहनत करी है, जाओ जाओ। तो उसके अंदर सारी मेहनत हमारी, मतलब हमारी बच्चों की मेहनत थी, मेरी मेहनत नहीं थी, लेकिन उस वीडियो में मैं ही नहीं हूँ जो हमारी सबसे पॉपुलर वीडियो। मैंने ठीक है भाई, हमारा नाम चल रहा है, वो ऐसा उस दिन से रीच चली, अब मेरा नाम ही नाम रह गया, एक्टर हीरो स्टार ये बन गए। तो हम तो भैया ठीक है नाम की खा रहे हैं, बट हमारे स्टार ये तीनों हैं और इनके पीछे हमारी मैडम है। सर एफर्ट्स बच्चों के हैं और हाईलाइट आपका नाम तो साथ में देख जुड़ा लो ही है। हमारा नाम चल रहा है, जुगो जुग अटल ही रहना है हमारा नाम, नाम नहीं हमारा कहीं जा सकता। एंड हाउ डिड यू कम टू यूट्यूब आल्सो? यूट्यूब भी हम आए नहीं है, हमें लाया गया है। ओके एक्चुअली वी वर नेवर अवेयर ऑफ यूट्यूब। जब हम टिकटॉक पे, स्टार तो नहीं बोलूंगा, जब हमारी जर्नी अच्छी चल रही थी, तो एंड ऑफ टिकटॉक ना, यूट्यूब जब ये टिकटॉक बैन होने से दो महीने पहले किसी ने हमें बोला कि यार क्या टिकटॉक पे टाइम खराब कर रहे हो, तुम पॉपुलर इतने हो, तुम कंटेंट बनाना जानते हो, तुम वायरल कंटेंट बनाते हो, तो भैया तुम्हें मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है। तो कहते हैं यूट्यूब पे डालो यही वाली वीडियोस, तुमको पैसे भी मिलेंगे। ओके मैंने कहा अच्छा जी, पैसे भी मिलते हैं वीडियो डालने के? ऐसा भी होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो फिर हमने कहा ठीक है भाई, तो यूट्यूब पे हमने डालना शुरू किया। 2 महीने हुए होंगे, हमारे 2 लाख के सब्सक्राइबर हो गए। और उसके बाद क्या हो गया जी, टिकटॉक ही बैन हो गया, तो ऑप्शन ही नहीं बची फिर कोई। तो फिर हम घुस गए यूट्यूब में, पूरा दिन रात यूट्यूब कर दी। उस पे भाई साहब एक के बाद एक, नाउ भगवान की दया से हमारे 6 चैनल्स हैं, और अभी हमने एक रीसेंट चैनल स्टार्ट किया है, RS1313 ब्लेस्ड फैमिली। ओके अब ब्लेस्ड फैमिली में मैं बोलना शुरू करूंगा तो आपको एक अलग ही पॉडकास्ट करना पड़ जाएगा। तो क्योंकि वो हमारे, थोड़ा सा ब्रीफ बता दो हमारे व्यूअर्स के लिए। बेस बता देते हैं। RS1313 ब्लेस्ड फैमिली हमने चैनल शुरू किया है, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। इस पे हमारा सारा स्पिरिचुअल कंटेंट जाता है। ओके अभी हम लोग बहुत ज्यादा गुरबानी, और उस पे हमारा बहुत ज्यादा प्यार बैठ गया। तो वी लव डूइंग कीर्तन, यू नो, गुरुद्वारे, एवरीथिंग, यू नो। तो इसके लिए हमने अलग चैनल बनाया ब्लेस्ड फैमिली, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो एंटरटेनमेंट और स्पिरिचुअल। जिसको हमारी स्पिरिचुअल जर्नी ज्वाइन करनी है वो ब्लेस्ड फैमिली को फॉलो करे, सब्सक्राइब करे। जिसको एंटरटेनमेंट चाहिए, जोक्स चाहिए, यू नो, फन एलिमेंट चाहिए, वो नॉर्मल हमारे तो बाकी चैनल देख ही रहे हैं। तो हमने एक सेपरेट चैनल शुरू किया जिसके अंदर सिर्फ गुरु की बात होगी, गुरबानी की बात होगी और स्पिरिचुअलिटी हो। तो वो हमारा एक नया उपलक्ष्य शुरू हुआ है। अभी हमने उसके 10,000 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर लिए हैं। इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए हैं। इट्स अ न्यू जर्नी, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग ही है। वो भी ऐसे बाकी चैनल्स की तरह एकदम ग्रेट जाएगी। आपकी ब्लेसिंग चाहिए, सबका प्यार चाहिए, आप सब लोगों का प्यार चाहिए। एंड सर, यू सेड दैट आपने फन वे में स्टार्ट किया था, राइट? इवन मैम में से पहले बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हम मस्ती में स्टार्ट हुए थे, हमें पहले मॉनेटरी पता भी नहीं था कि मिलता है। वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जब आपको लगा कि इसको हम एज अ प्रॉपर करियर जो है अब आगे ले जा सकते हैं, या इवन जब अब हम विजन के साथ और मिशन के साथ कंटेंट बनाएंगे, सिर्फ अपने फन के लिए नहीं? इनफैक्ट एनीबॉडी ऑफ यू कैन आंसर दैट। आई थिंक सियान आंसर है। सियान क्या है? हेलो 5 years का ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया।
चलो भाई सारे चुप हो जाओ, सियान आंसर करो। ओके तो आंसर करना। सियान बोलेगा अच्छा पैसे भी मिल रहे हमारे कितने मिल रहे बता तो दो। हमारा सारा मॉनेटरी इज अंडर हिम। ओके मॉनिटरी भी अंडर हिम, नॉन मॉनिटरी भी अंडर हिम, सब कुछ अंडर हिम ही है। ये are also सब ये under बस him. पॉपुलर होने के लिए बैठे हैं। लोग सब इनको जानते हैं। अच्छा ये शी इज पुनीत, आई एम रवनीक, और लोग सोचते हैं रवनीक भी यही है। इसको रवनीक भी बोलते हैं, पुनीत भी बोलते हैं। मैं कहा भैया मेरा नाम तो बता दो क्या है। ठीक है भाई, चलो बढ़िया। गॉड हैज बीन काइंड। चलो अच्छा बात है, अच्छी बात है, अच्छा बात है, मैं- very अच्छा बात। अच्छा बात है। तो सवाल क्या था? पैसों का। मॉनेटरी हाँ, आपने कब रियलाइज किया कि इसको मॉनेटरी तो में बात हमारी हुई थी कि 2-3 मिनट मैंने फॉर्मल बैठना, फिर मैं इनफॉर्मल हो सकता हूँ। आप एकदम कंफर्ट में बैठे। तो मेरे को ऐसे ठीक रहता है। देखो जी ऐसा है, पैसा मिलना हमारे को शुरू हुआ था जब टिकटॉक बैन हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि शुरू में कम आए, फिर बढ़ते गए। जब बढ़ते गए तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया। हमने कहा यार ये फालतू की चीजें क्यों करनी, यहीं पे फोकस करो, कंटेंट जाना ही है। मेन हमने स्टार्ट किया था कि वी वांट टू एंजॉय, तो एंजॉयमेंट तो चल ही रही थी, कंटेंट हम बना रहे थे। फिर उसके बाद एंजॉयमेंट के बाद फिर शुरू हो गया वी वांट टू बी पॉपुलर। लोगों का प्यार चाहिए हमें, जहाँ जाए लोग पहचाने हमें, दिस इज अ बिग अट्रैक्शन। वो भी हो रहा था, जबरदस्त हो रहा था। फिर उसके बाद भैया एंटरटेनमेंट भी हो रही है, पॉपुलर भी हो रहा है, उसके बाद पैसे मिलने भी शुरू हो गए। मैं कहा लो जी अब क्या रह गया लाइफ में। मैं कहा सब कुछ ही मिल गया। तो उसके बाद जो है ना यूट्यूब से हमारी जबरदस्त इनकम शुरू हो गई। एंड नो वी वर द स्टार्टिंग, जिसे बोल सकते हैं ना कि आप पायनियर्स बोल सकते हो, क्योंकि वी वर द इनिशियल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने शुरू में सक्सेस देख ली है। तो अभी तो बहुत ही दुनिया हो गई है, तो एवरी सेकंड पर्सन इज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। बट वी वर द स्टार्टर्स ऑफ द एरा। तो हमने बहुत अच्छा टाइम देखा है, आज भी अच्छा ही है, सब बढ़िया है हमारा। वी लॉट ऑफ पीपल लव अस, दे लुक अप टू अस, दे वांट टू बिकम लाइक अस, सो इट इज अ गुड अचीवमेंट इन लाइफ। तो हमने फिर पूरा फोकस अपना यूट्यूब पे कर दिया। एंड यू नो 1 चैनल 2 चैनल 6 चैनल कर दिए, 6 सिल्वर बटन, 6 गोल्ड बटन, डायमंड बटन, एंड नाउ 7 चैनल आल्सो स्टार्टेड। सो गॉड हैज बीन काइंड। और बच्चे शुरू से ही हमारे साथ कंटेंट जोड़ने में से बच्चों का ही तो कंटेंट है, हम तो केयर टेकर है भैया। ये बच्चों का ही कंटेंट है, हमारे स्टार यही हैं। लेकिन बच्चे मैनेज कैसे करते हैं? ये तो मैनेजर बताएगी हमारी। देखो दिस इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। मुझसे एवरी पेरेंट जो मिलते हैं वो सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते भी हैं आपके बच्चे? आई सेड देखो ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं करते, ये सब कुछ करते हैं। अब ये क्या क्या करते हैं ना, अगर हमने आपको बता दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा ये हो आप अग्री ही नहीं करोगे कि यू वोंट बिलीव कि ये सारी चीजें लोग करते हैं। नहीं मैम शेयर करो, क्योंकि बाकी बच्चे जो देख रहे हैं उनके लिए भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और पेरेंट्स के लिए। Yes. So like I said in the beginning, it is all about time management. अब time management के अंदर अभी बच्चे क्या क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं in the morning, स्कूल में बास्केटबॉल प्ले करते हैं। For the past 3 years, Ananya have been playing IPSC in the Modern Big School. IPSC क्या है वो बता दो ना। IPSC is All India Tournament. All India Tournament. Yes, सियान क्लास 2 से बास्केटबॉल खेल रहा है स्कूल में, मॉडर्न स्कूल की टीम में था, लास्ट ईयर कैप्टन था, and now he's in the big school. And Shania is the student of the year, and she have an excellence in art, and now they are playing table tennis as well. Quite lately, हम अभी few days back we came back and we were for IPSC table tennis. Wow. So They're ये तो representing table tennis school team, basketball school team, और सोशल मीडिया स्टार तो ये है ही है। और अब हम कीर्तन कर रहे हैं, academics तो है ही है, and they are excelling in that as well. And now we are doing कीर्तन, जो हम घर में जो क्लासेस कर रहे हैं, टीचर आते हैं, and उसके बाद रियाज है, फिर उसके बाद हम जाके गुरुद्वारों में we have been invited कि आप आके कीर्तन करिए, and this requires a lot of commitment because you are performing in front of so many संगत कि आप गलत गुरबानी नहीं बोल सकते, you need to be very careful, you need to learn it by heart, you can't put a paper there and read, no. तो छोटे छोटे बच्चे they know by heart what they are doing. तो ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत कमिटमेंट लगती है, टाइम लगता है, एंड
ये बच्चे रात को कई बारी 12 o'clock सोते हैं एंड वी आर अप 5 in the morning. एंड मॉर्निंग के अंदर 6 o'clock हमारे स्कूल में मॉर्निंग प्रैक्टिस शुरू हो जाती है एंड शार्प 6 वी आर इन द स्कूल. आई थिंक बच्चों के कमिटमेंट के साथ साथ ना मैम पेरेंट्स की भी बहुत कमिटमेंट चाहिए इस चीज के लिए, वरना ये अचीवेबल नहीं है. हाँ, इतना ये आसान तो नहीं है होता. ये. रोज इतना आसान नहीं होता. रोज डांटना, रोज नहीं बट एक्चुअल इनके पीछे अगर डांट भी है ना तभी ये सारे काम हो रहे हैं, तो है है ना. बिल्कुल. आई थिंक एवरी पेरेंट विल अग्री विद मी कि अगर मम्मा डांट रही है, आई मीन डोंट टेक मी अदरवाइज व्हेन आई एम सेइंग दिस, वो उनके भले के लिए ही कर रहे हैं. अगर ये सारे काम हो रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, बच्चे तो इवेंचुअली बच्चे हैं, है ना. उनको आप बोलो भाई तो टीवी देख ले, वो 2-2 घंटे टीवी देखते रहेंगे. बट यू नीड टू मैनेज थिंग्स, प्रायोरिटाइज थिंग्स कि अभी हमारी प्रायोरिटी ये है तो अभी ये कर लो, वीकेंड पे टीवी देख लेंगे या कुछ कर लेंगे. और ऐसा नहीं है वी आर स्किपिंग एनी बर्थडे पार्टी या अपने घर की सोशलाइजिंग. वी आर अ बिग टच विद बिग फैमिली, तो लंच, डिनर्स, बर्थडे पार्टी हम सब कुछ करते हैं. मगर द वाहिगुरु की कृपा इज कि हम सब कुछ कर पा रहे हैं. हो रहा है, वाहिगुरु जी करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे, करवा रहे हैं. बच्चों के एक्सप्रेशन आ रहे थे जब आप बोल रहे थे कि डांट भले के लिए ही होती है. आई वाज सेइंग कि हम यहाँ तक यही सुनते सुनते पहुंचे हैं एंड प्रोबेबली दिस इज गोना कंटिन्यू. हमारे इंडियन कल्चर के ना रूट्स हैं, सो दिस इज गोना स्टे. बच्चों के तो भले के लिए नहीं, मुझे डांट पड़ती. ये पॉडकास्ट में बोलने वाली बातें हैं. इन्होंने बोला कैजुअल पॉडकास्ट. पॉडकास्ट कोई बात नहीं मैम, रियलिटी हमें पता चल गई, बाकी डिस्कशन आप बाद में आराम से कर लेना. पर मेरे को बच्चों का भी एक्सपीरियंस जानना है, क्योंकि आपको ये फील तो जरूर आती होगी कि हमारी लाइफ बाकियों के कंपैरेटिवली डिफरेंट है, राइट. आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो और कहीं ना कहीं जब आप सोशल मीडिया पे हो तो आपके बहुत ज्यादा ऑडियंस भी है, बहुत सारे बच्चे भी आपको प्यार करते हैं. तो वो चेंज कैसा है, वो एक्सपीरियंस कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है. एंड अभी हम जब टेबल टेनिस IPSC के लिए गए थे, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग, बहुत छोटे 4th ग्रेड के बच्चे, वो भी हमको रिकॉग्नाइज कर रहे थे. बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब लोग आते हैं, दे ब्लेस अस, बहुत मजा आता है. नहीं तो सियान को कैसा लगता है? एक्सपीरियंस मजा आता है. एंड आई एम श्योर संग में मजा आता होगा, है ना. बहुत मजा आता है. तो आप बता सकते हो ना आपको कैसी तो फीलिंग बता दे. आती है. बास्केटबॉल के अंदर मजा आता है मेरे को. वो अपनी लाइफ वो नहीं, वो पूछ रहे हैं वो ऐसा वो याद किया वाला नहीं, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो. नहीं जब लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमने तो आपको देखा है, हमें आप बहुत अच्छे लगते हो, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा. आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो, वो एक वन वर्ड में आंसर करो. आप एक सेंटेंस वाला क्वेश्चन नहीं बोलो. बोला मुझे बहुत अच्छा लगता है. ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है. समझ आ गई हमें, बिल्कुल समझ आ गई हमें. एंड एक और चीज मैं फिर पेरेंट्स के उसका पर्सपेक्टिव पे पूछूंगी. बड़ी बार ना सोशल मीडिया पे ये भी चीजें चलती हैं, या पहले और भी ज्यादा होती है, अब तो फिर भी कम होगी, जिसमें हम कहते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ ना अलग रखनी चाहिए, या अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे नहीं दिखानी चाहिए, या बच्चों का जो ऑफलाइन वाला वर्ल्ड है. अगर आप इनसाइट शेयर करो, क्योंकि आप तो सब मैनेज कर रहे हो, आप सोशल मीडिया के साथ उनको ऑफलाइन वर्ल्ड मैनेज कर रहे हो, तो आप कैसे कर पा रहे हो? हाउ आर यू मेंटेनिंग दैट बैलेंस? फर्स्टली आई विल से कि हमने तो अपने बच्चों को ना वो फेस नहीं दिखाया, स्टारडम वाला. इतने लोग आपको पहचानते हैं, यू आर अ स्टार, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, इनको कुछ नहीं पता कौन सी वीडियो जा रही है, व्हाट्स वर्किंग, व्हाट्स नॉट वर्किंग. मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी इट्स आयरॉनिकल बट दे डोंट हैव द इंडिपेंडेंट फोन्स. अब आप सोच लो, आजकल के जमाने में एवरी छोटा बच्चा इन एवरी हाउस हैव द इंडिपेंडेंट नंबर्स एंड फोन्स. मगर हमारा नहीं है. आज भी इनके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, स्कूल के, फ्रेंड्स के, इधर उधर के, वो सब मेरे नंबर पे हैं. So one question I missed when I was talking about the journey, वो मेरे को भी अकाउंट के नेम से याद आया. A lot of people do not understand the vision behind 13-13. So why 13-13? 13-13 हमारे गुरु नानक देव जी से रिलेटेड है नंबर. सो 13-13 गुरु नानक देव जी, उनको भी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था. वो अपना समाधि और कीर्तन और वाहिगुरु में ही लगे थे. तो उनके फादर उनको बहुत बोलते थे कि यार ये कोई तरीका नहीं है, यू हैव टू वर्क, यू आर माय सन. तो उनको उन्होंने शॉप पे बिठाया, तो जैसे कस्टमर्स आ रहे थे तो वो दे रहे थे 1 2 3 4 5 13 नंबर पे आके वो अटक गए. तो उन्होंने 13 इज इट्स नॉट 13 इट्स 13. सो 13 मींस 13.
तो इसका मकसद ये है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कि 613 सो 13 करके उन्होंने बिना पैसे लिए पूरी दुकान खाली कर दी अपनी। और किसी ने जाके उनके फादर को कंप्लेंट कर दिया कि ये तुम्हारे पुत्र ने तमाशा बनाया, कुछ नहीं हो, पर लुटाता माल सारा, ये हो गया वो हो गया। तो उनके फादर भागे आए, उन्होंने देखा आके तो पूरे पैसे भी थे, सामान भी पूरा ओके था और 13 भी हो गया। तो उनका कहने का मतलब है कि इसका मेन मोटिव ये है कि हमें अपने ऊपर घमंड नहीं लेना, हमने भगवान के नीचे झुक के रहना है और हमने ब्लेस्ड फील करना है। तो हमने कहना भैया जो भी आज मेरी सक्सेस है, आज हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारी वाइफ अच्छी है, हमारी फैमिली अच्छी है, हमारा घर अच्छा है, तो इट इज ऑल तेरा, तूने दिया है, हमने इसमें कुछ नहीं किया। वी आर जस्ट एक्टिंग ऑन योर कमांड। ठीक है ना। तो 13 इस करके हमने अपना जो नया चैनल भी शुरू किया ना, उसका नाम भी हमने रखा RS1313 ब्लेस्ड फैमिली। अब एक बंदे ने मेरे से क्वेश्चन किया कि आपने ब्लेस्ड फैमिली क्यों रखा? भाई ये तो इसके अंदर तो एरोगेंस है, या आप अपने आप को ब्लेस्ड बोल रहे हो। अरे भैया मैंने कहा तेरा नाम क्या है? उसने अपना कोई नाम बताया, राम, श्याम, कुछ भी लोग रखते हैं ना, मनप्रीत या कुछ भी लोग रखते हैं नाम। मैंने कहा भैया तूने नाम राम रखा तो तेरा मकसद क्या राम रखना है? कि तेरे अंदर फील है कि तेरे अंदर राम की क्वालिटीज हैं, तू राम जैसा बनना चाहता है ना। आपका क्या नाम है? इसका मतलब बताओ। प्योर ना। आप प्योर नाम रखने से तो नहीं होगे ना। आप प्योर होना चाहते हो तो आपने अपना नाम प्योर रख लिया। तो मैंने कहा हम ब्लेस्ड हैं, हम ब्लेस्ड होना चाहते हैं तो हमने ब्लेस्ड नाम रखा ना। तुम सब बोलोगे ब्लेस्ड फैमिली, हमारे अंदर भी वही फील है। जैसे हम आपको राम बोलते हैं, आपको वो बोलते हैं, तो आपके अंदर राम की फील आनी चाहिए ना। असल मतलब तो यही, अब आए ना आए लोग राम नाम रख के काम गलत करते हैं वो अलग बात है। बट हमारा मकसद ये है कि यू नो वी आर ब्लेस्ड, तो वी शुड फील ब्लेस्ड एंड वी शुड बी ब्लेस्ड एंड वी शुड थैंक द ब्लेसिंग्स। वेरी ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक आपके कंटेंट में भी दिखता है, जितना क्लीन फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट आप लोग बनाते हो उसमें आपकी वैल्यूज, डिसिप्लिन, वो सब चीजें डिस्प्ले होती हैं। सो थैंक यू कि आप वैसा कंटेंट बना रहे हैं एंड लोग उसको इतना प्यार करते हैं, और आप ऐसे ही और कंटेंट बनाते रहिए। एंड आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, आई वुड से थोड़े से फन एलिमेंट्स वाले जो मैं जानना चाहती हूँ, और ये थोड़ा सा टुवर्ड्स द किडोस ज्यादा है। ऑनेस्टली आंसर करना, ठीक है? ओके। सो दिस इज you would have played that game, who would rather। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हम ये करेंगे। सो हमारी शूट के टाइम पे तैयार होने में सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? टाइम नहीं लगाती हैं। अच्छा नहीं, एक्चुअली पता है क्या, अनान्या को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसकी कंघी हुई भी है, उसने अच्छे कपड़े पहने। टाइम लगाती है, उसे कंघी कराने का बड़ा मुझे शौक है, मैं सुंदर से बन भी करती हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं गंदे से बालों में, मतलब देखो अच्छा परफेक्शनिस्ट कि मैचिंग होना चाहिए, मैचिंग क्लिप होना चाहिए, ये हेयर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। मुझे एक बाल मैं बाल निकल गया। हेयर को ऐसे करके नहीं करती हूँ, वो बड़ा अच्छा करता है। आई रियली अप्रिशिएट। आई डोंट डू इट। अच्छी बात है, इफ यू डू यू मोर केयर, आप डिटेल ओरिएंटेड हो। एक अलग ही पॉडकास्ट करेंगे तेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं नहीं करती ऐसे। सबसे ज्यादा फन वीडियोस के आइडियाज कौन लेके आता है? बच्चों की बात होती है। कोई नहीं। उन्होंने ऑनेस्ट आंसर मांगे। धन्यवाद। ओके। सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन होता है, खासकर कंटेंट की बारी जब आती है? जनरल का आंसर मेरे को दिख गया। इसने करी होंगी। उंगली तो वही करता है। कोई नहीं है, you can say my name, no problem. Yeah. It's okay. Because we keep a I'm check really on serious, everything. you know, जल्दी करो, करना है यार, फोकस करो, मजाक मत करो। ठीक है बाबा। बाकी इनका मजाक मस्ती बहुत चलती है। इट इज अ गुड ऑल्सो। जो हम मजाक के अंदर करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम लेट हो रहे होते हैं, हमने जाना है, वी नीड टू फिनिश द कंटेंट। तब अपन थोड़ा बोलते हैं कि भाई थोड़ा लग के कर लो यार, इस पे फोकस कर लो। क्योंकि सारे कंटेंट ना फन कंटेंट नहीं होते। बहुत सारे फन कंटेंट है, वो तो मस्ती में हो जाता है, पता नहीं चलता। कई होते हैं जैसे हम मॉरल स्टोरी करते हैं, कई वो थोड़ा बोरिंग कंटेंट हो जाता है, तो उसके अंदर सीरियस करना पड़ता है, ये करना कभी कभी हो जाता है। गुड यार, इट्स गुड फन यार। फॉलोइंग दिस सबसे इजीली डिस्ट्रैक्ट कौन होता है शूट करते टाइम? क्या ये सच है? मान भी रहे हैं। ठीक है, करता है क्या होना है, वो सीरियस ही नहीं होता, तो तब होगा ना, वो मोशन में ही नहीं आता ना, फोकस में ही नहीं आता है। और सबसे ज्यादा एंथुसियास्टिक कौन होता है? अनान्या। What way? जैसे कोई डांस की वीडियो में यार बाकी तो किसी वीडियो में तुम एंजॉय का करते हो, जबरदस्ती होती है सारी,
ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मजाक नहीं है। नहीं नहीं इतने हाँ। तो से वाला चैलेंज वाली में सियान सबसे अलग अलग, किसी का कुछ शौक है, किसी को किस कंटेंट का शौक है, किसी को कुछ कंटेंट का शौक है, तो उसके हिसाब से हुआ है। गॉट इट। और सियान की सबसे फेवरेट वीडियो कौन सी अब तक? वो कीर्तन वाली मेरी। जो रूम में बैठा इसने रूम में बैठ के कीर्तन कर रहा था, तो हमने स्पाई करके इसकी वीडियो बनाई थी। वो 20-30 मिलियन चली गई, बहुत जबरदस्त, और इतनी अप्रिसिएशन मिली है इसके ना, कमाल, मजा। वेरी नाइस। और अनन्या और शनाया की फेवरेट मे बी एस्पेक्ट्स के ऐसी वाली वीडियोस या कोई एक पर्टिकुलर फेवरेट हो तो वो यार तो ये बता सकते हैं कि तेरे को GRW अच्छा लगता है, तेरे को डांस अच्छा लगता है, तो अच्छा, क्या वैसे आई लाइक डांस वीडियोस एंड चैलेंजेस वीडियोस, क्योंकि बनाने में बहुत मजा आता है। हमने अभी 2-3 बनाई थी, जैसे वो कीर्तन वाली, एक सीन वो वाली। ओके, वेरी नाइस। एंड इस पे आई थिंक आप लोग थोड़ा बेटर आंसर कर पाओगे। जो हमारा स्पिरिचुअलिटी वाला चैनल है या फोकस है जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, उसके पीछे कोई स्पेसिफिक विजन है कि हम इस कारण से अब स्पिरिचुअलिटी में भी आ रहे हैं, या वो भी आप कह लो कि यू नो विद इन द जर्नी अपने आप आ गया? ये विद इन जर्नी है, ये चीजें प्लान नहीं हो सकती। और पता क्या है, ये चीज ऐसी नहीं है, इसके अंदर भी सारा फोकस हमारे बच्चों पे, ये हम नहीं कर रहे हैं। और क्या है ना, ये चीजें आप करवा नहीं सकते किसी से, मैं मानता हूँ, क्योंकि ये एंटरटेनिंग नहीं है दुनिया के लिए। राइट। अब बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हर बंदा इसमें मजा नहीं आता, क्योंकि हर बंदा ही तो स्पिरिचुअल हो जाए, स्पिरिचुअल लोग बहुत कम है। बिल्कुल। तो ये जब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी, यू आर नॉट ब्लेस्ड, यू कैन नॉट डू कीर्तन, यू कैन नॉट एंजॉय कीर्तन। ट्रू। ठीक है ना। तो ये मैं कहूंगा हमने कुछ नहीं किया, ये हमको डायरेक्शन आई है भगवान की तरफ से कि बेटा नाउ यू आर इन सच अ बिग पोजीशन, मैं तुमको इतना बड़ा बनाया है, तो इस बड़ा बनाने की एक वजह है। वो वजह ये है कि तुमको बाकी सबको एक पॉजिटिव मैसेज देना है, एक गुड रोल प्ले करना है, और उनको भगवान के नाम के साथ जोड़ना है। तो ये हमने कुछ नहीं किया, ये हमारे साथ हुआ है। ठीक है ना। क्योंकि आप इतने छोटे बच्चों को कह करके कुछ करके आप स्पिरिचुअल नहीं बना सकते, बिल्कुल। क्योंकि एक बार करा लोगे, 2 बार करा लोगे, थोड़ी आप रोज रोज करा सकते हो। और ये अपने आप करते हैं। These kids are so blessed, ये अपने आप कर रहे हैं। वेरी नाइस। और उनकी तो फेवरेट वीडियो भी कीर्तन वाली है। देखो आपको उसने खुद ही बोला है फेवरेट वीडियो कीर्तन वाली। तो सियान पे थोड़ा सा कुछ गा के भी सुना दो। धन को देख वाला सुना दे, वो जो बबिया जी का किया था, सुना दे। लाउडली स्ट्रांगली। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब। वेरी नाइस। मेरा पॉडकास्ट का ये हाईलाइट मोमेंट हो गया। एंड ऑल्सो यू नो वन मोर थिंग विच आई वांटेड टू नो, मुझे लगता है कि बड़े सारे व्यूअर्स को भी ये जानना होता है कि जो हम डेली व्लॉगिंग वाली वो चीज करते हैं, वो हमारी नेचुरल लाइफ ही वैसी है और हम वो उसे रिकॉर्ड करते हैं, या उसके पीछे भी थोड़ी प्लानिंग या कुछ कंटेंट प्रिपरेशन होती है? आई थिंक 90% नेचुरल है, 10% भी डिस्कस किया थोड़ा बहुत। आज का जैसे हमारा टाइटल क्या है, हम किस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं, किसके अराउंड गिर्द गिर्द बात होगी, बाकी इट्स ऑल। आप हमारे ब्लॉग देखोगे नेचुरल ऐसी निकर टी-शर्ट में बैठे होते हैं, जो मैं नाइट सूट में ही होती हूँ, आई गो एंड ड्रॉप चिल्ड्रन, एंड मेरी सारे मॉर्निंग की वीडियोस ऐसे हैं, मतलब जेन्युइनली रॉ। और कई बार मुझे देखकर लगता है यार लुक एट माय हेयर, मतलब सुबह सुबह इतना रश होता है ना, जल्दी करो, एंड इवेंचुअली यू फॉरगेट कि somebody is shooting me। बस मुझे होता है बच्चे टाइम से पहुंच जाए, आराम से चले जाए, एंड लेटर यू रियलाइज व्हाट इज दिस यार। कोई बात नहीं, दैट्स माय रियलिटी। It's become a part of your life and routine now. Yes. Got it. Very nice. And I got to know sir कि आप recently हमारे world के top 106 जो है उसमें भी feature हुए हो, and that's a great achievement. I'd like कि आप हमारी audience के साथ आप थोड़ा सा share कर पाएं, what is it and how does it feel to be in the top 106 of the world? अमेजिंग फीलिंग इट इज। तो वैसे यार इसका ऐसा है कि the600.com वेबसाइट है, तो उसमें दे एवरी ईयर दे चूज 106 फ्रॉम द वर्ल्ड, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के, वेदर स्पिरिचुअल है, वेदर बिजनेस है, वेदर यू नो सोशल मीडिया है,
different all industries, and then then वो every year list निकालते हैं. उसके अंदर उन्होंने this year हमारा नेम इंक्लूड किया है, रमनीक सिंह नाम इंक्लूड किया है, बट इट्स अ फैमिली, रमनीक सिंह 13 तो नाम अब नाम तो हमारा ही चलता ना. एक्स्ट्रा ये लोग हैं, मतलब फेस ऑफ द चैनल ये हैं. तो एनीवेज खैर वो नाम मेरा था तो फोटो मेरी लगी. मैं मानता नहीं कि ये मेरी सक्सेस है, बिकॉज इट्स अ टीम एफर्ट, हमारी पूरी फैमिली की सक्सेस है. बिल्कुल. तो हम एज अ पूरी फैमिली बोलूंगा कि हम टॉप 100 में आए हैं, एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट. उसके अंदर सारे बड़े नाम हैं, दिलजीत दोसांझ, हमारे all the ministers and the World Bank, हमारे तखत साहब के चीफ अजय बांगा जो चीफ हैं वर्ल्ड बैंक के, और आपका बहुत हरदीप पुरी जी हमारे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और मतलब बहुत सारे नाम है, मतलब जो टॉप भगवान मान, सुबीर बादल, मतलब नेम 100 टॉप 6 है. तो हमारा नाम उनके साथ आना, इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट मैं कह सकता हूँ. वर्ल्ड लेवल पे नाम हो गया है रमनीक सिंह का. तो इट्स अ बिग अचीवमेंट, एंड अभी उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक प्रॉपर शुक्राना समागम कीर्तन किया. समागम रखा हमने इधर GK1 गुरुद्वारे में. बच्चों ने उसमें कीर्तन परफॉर्म किया, मतलब हम लोग तो उनको सपोर्ट करते हैं. तो उसके अंदर वी डिड दिस, एंड बहुत मजा आया. शुक्र किया हमने, थैंक गॉड. और ये सब हुआ आप सबकी बदौलत यार. आप सब इतना प्यार दिया और इस पोजीशन पे लेकर आए कि हमारा नाम वहां पर आया. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग अस, एंड कीप गिविंग us your blessings, and keep supporting us. बिल्कुल. It's a great achievement definitely, and many more to come, I'd say. Thank you. और आपने अभी बात की दिलजीत दोसांझ की, तो मेरे को से याद आया your moment as a family with दिलजीत दोसांझ. How was it? उसका भी अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें. Maybe kids can do that. Yes. किस करना चाहे किस कर सकते हैं, मैं ऐड ऑन कर दूंगा. Okay. Go ahead. So जब कॉन्सर्ट था दिल्ली में दिलजीत दोसांझ का, so we prepared like a lot. हमने कपड़े बनवाए दिलजीत के सेम. We all were dressed the same as दिलजीत दोसांझ, white कुर्ता and सलवार कुर्ता चादरा, एंड पगड़ी भी हमने स्पेशल वही वाली बांधी थी, एंड हमने किसी को बुलाया था तुल्ले वाली पग. तो दैट वाज वेरी फन. एंड हम उसके कॉन्सर्ट से पहले 5-6 आवर्स वहाँ पे खड़े हुए थे, ताकि हमें फर्स्ट रो वाली 6-7 आवर्स से पहले खड़े हुए थे. तो हम वांटेड कि हम सबसे आगे खड़े ताकि वो हमें स्टेज पे बुलाए. फिर उसने बुला लिया, एंड देन वहाँ पर ना 2 बार ही हुआ था कॉन्सर्ट. हम डे 2 पे गए हुआ थे. था 20, जो डेट याद नहीं मेरे को. सेकंड डे पे गए थे हम. पहले हमने देखा था कितनी बड़ी लाइन है, फिर उसके बाद हमने उस प्रिपेयर करके हम आए कितने घंटे पहले. क्या बात हमने बोला इतना कुछ बोला. अब सियान will tell you all more details. पूछो उससे. कॉन्सर्ट के बारे में बताना, और फिर जाना वाला ही बता. उसके बाद डे 1 तो कंप्लीट करो. फिर वहाँ क्या हुआ, उन्होंने कैसे बुलाया हमारे को स्टेज पे, फिर हमने स्टेज पे जाके क्या किया. यू लाइक टू टेल दैट? बताओ. जब उन्होंने बुलाया था ना स्टेज पे, देन फिर हमने डांस किया, एंड फिर सियान ने तो उनके साथ यस. एंड देन उसके बाद हम लुधियाना भी गए थे उसके कॉन्सर्ट पे. एंड देन वो जब नीचे आए थे सबसे मिलने, तो फिर चुन्नी ली थी एंड मम्मा से मिले थे. एंड और उन्होंने अपने पेज पे हमारी फोटोज भी पोस्ट की थी. मम्मा की तो अकेले की भी थी. We were the first women in the world to be dressed up like him. So we set an example कि लड़कियां भी दिलजीत दोसांझ बन के जा सकती हैं. And that trend was followed all over India in Dilluminati tour. So सारी लड़कियां भी बन के आनी शुरू हो गई. एंड आई थिंक जब उन्होंने हमारी पिक्चर पोस्ट करी, जिस नेक्स्ट डे पे जैसे वो उनके पेज पे पोस्ट आती हैं, तो हमारी एज अ फैमिली की 3-4 पिक्चर्स थी, मेरी इंडिविजुअल की पिक्चर थी. तो वो एक ट्रेंड सेट हो गया कि विमेन एज दिलजीत दोसांझ. So that was so nice. था कि उसकी तरह ड्रेस अप होके One and only. I think जो क्रिएटिव पावर है वो यहाँ से आ रही है. हाँ. Yes. You can truly say this because उस टाइम पे when he shot this idea ना कि हम ना ऐसा करते हैं, पांचों बन के जाएंगे. Like अच्छा. हम सबने मना कर दिया था कि नहीं, हम बाल खोल के पगड़ी बांध लेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे. हमने ट्रायल्स करे घर पे. कैन यू बिलीव इट? हमने 3 ट्रायल्स करे. दे वर आउट फॉर IPSCs, तो दोनों गर्ल्स नहीं थी. तो हम तीनों ने पहले एक दिन पगड़ी पहनी, फिर देखा यार ये तो ना एयरिंग चुभ रहा है, नहीं इट्स नॉट वर्किंग, इतने आवर्स तो नहीं करेंगे, बिकॉज ट्राई करके पता चलता है. एंड देन चलो जी एयरिंग उतारा, फिर बच्चे आए, फिर इनको कन्विंस किया, और वो कन्विंस करना इतना आसान नहीं था. लेट मी टेल यू, दैट वाज अ टास्क.
एंड देन इवेंचुअली विद गॉड्स ग्रेस एवरीवन एग्रीड. फिर एक हमने ट्रायल किया, ड्रेस रिहर्सल करी. पिक्चर्स क्लिक करी. यस यस या फिर हमने बहुत सारी वीडियो शूट करनी शुरू कर दी लाइक हिम एंड थोड़ा पता चले हम आ रहे हैं. एंड दैट वाज इट. लिविंग लाइक दिलजीत दोसांझ की तरह था. यस सिटी में डांस भी किया था हमने फॉर चेंज. वेरी नाइस. तो वो बेस्ट था, वो एंजॉयमेंट वाला पार्ट था. और स्टेज पे जाके कैसा लगा था? बहुत मजा आया था. उस टाइम भी बहुत मजा आया. वेरी नाइस. एंड अभी व्हाट इज द विजन जो हमारे है तेरा फैमिली के लिए, हमारे चैनल के लिए, मे बी कमिंग 5-10 years? विजन तो ऐसा है कि अभी हमें जो चल रहा है ना उसको सस्टेन करना है. बिकॉज अभी क्या है कि कंपटीशन बहुत हो चुका है. एवरी सेकंड पर्सन इज अ क्रिएटर. तो अभी अपनी जगह बना के रखनी है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना ये जो ब्लेस्ड फैमिली चैनल है हमें इसको ग्रो करना है. बिकॉज देखो कंटेंट सब बना रहे हैं, एंटरटेन सब कर रहे हैं, बट हम जो करना चाह रहे हैं ना वो बिल्कुल अलग है. हम ये नहीं है हम आपको हंसा तो रहे हैं, आपको हम एंटरटेन कर रहे हैं, बट अब जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं ना स्पिरिचुअलिटी का, वो है वो मेरे हिसाब से अभी तक आप भी सोशल मीडिया में होगे, कोई दूसरा बंदा है तो बताओ जो इस लेवल का क्रिएटर हो, जो हमारे जिस भगवान ने हमें जहाँ तक पहुंचा दिया है कि जो बंदा अब स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है, कीर्तन की बात कर रहा है, भगवान के नाम की बात कर रहा है, अभी कोई भी नहीं है. तो हम ऑडियंस को तो मैसेज देना ही चाह रहे हैं, हम कंटेंट क्रिएटर्स को भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि भैया वो सब तो कर रहे हो, अब कुछ अच्छा काम भी करेंगे. वो भी अच्छा काम है, वो भी अपन कंटिन्यू करेंगे, हम एंटरटेन भी करेंगे, हंसाएंगे भी, लेकिन हर बंदे का हर मूड होता है. यार अभी उसको कीर्तन सुनना है तो भाई कीर्तन सुनना है, तो अभी उसको पाठ सुनना है, अभी उसको जो भी है. मतलब कहने का मतलब है कि वी आर सेटिंग एग्जांपल, वी आर लीडिंग इन्फ्लुएंसर. तो भगवान ने अगर हमें इस काबिल बनाया है तो वी वांट टू गिव गुड मैसेज. इसको हम और आगे लेके जाना चाहते हैं. वेरी नाइस. एनीथिंग यू गाइस वांट टू से कि ये हमारी विजन है? बात ये चल रही है कि 5 years के बाद सियान अपने आप को कहाँ देखता है? अपने घर में सोते हुए देखता है. पापा के साथ लेटा हुआ देखता है. पापा वाले गुरुद्वारे में कीर्तन करता हुआ देखता है. 1,000 लोग बैठे हुए हैं श्यान का कीर्तन. शान बोलता है आप देख लो, मेरी तो आंखें बंद होती हैं उस टाइम पे. आई थिंक इसके लिए 5 years की टाइम भी नहीं लगेगा सर, ये जल्दी अचीव हो जाएगा. जल्दी कर So kind of you. देखिए ब्लेसिंग मिल रही है तेरे को उनसे भी. हम ब्लेस्ड फैमिली है, हमें ब्लेसिंग मिलती है. बिल्कुल. एंड एनी मैसेज जो आप कलेक्टिवली मे बी एज अ फैमिली हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? तो गाइस यार मैसेज हमारा बड़ा सिंपल है. एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग जाने जाते हैं वो है फैमिली के तौर पे. तो अपनी फैमिली के साथ प्यार करो, अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो. एंड हम जो ये कंटेंट बनाते हैं इससे हमारा एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, वो विच इज वेरी गुड. यार आप लोग भी वीडियोस बनाओ अपने घर में, हर बंदे को करना चाहिए. इट इज अ गुड फन. तो शुरू में एक हिच लगती थी लोगों को, बट अब तो ये इन ब्लड हो गया. एवरीबडी हर एक के पास कैमरा है. तो अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाओ, एंजॉय करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी. पॉजिटिव कंटेंट बनाओ जिससे कि कुछ नेगेटिव नहीं बोलना. आपको हमारे वीडियोस में कुछ नेगेटिव नहीं मिलेगा. हम एक बैड वर्ड भी मुंह से नहीं निकालते हैं, हम घर में भी नहीं निकालते हैं, वीडियो में तो फिर क्या ही निकालेंगे. तो हमारा यही मैसेज है, बी पॉजिटिव इन लाइफ, स्प्रेड पॉजिटिविटी इन लाइफ एंड थिंग्स विल हैपन. आपको सक्सेस मिलनी है, कोई रोक नहीं सकता. मॉनेटरी सक्सेस ना मिले, फेम की सक्सेस ना मिले, बट आपको जो पीस ऑफ माइंड मिलेगा ना वो अनमैचेबल है. हर चीज इंसान करता है पीस ऑफ माइंड के लिए. पैसा भी कमाता है पीस ऑफ माइंड के लिए, रिलेशनशिप भी चाहता है पीस ऑफ माइंड के लिए. तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको अच्छी वाइब आनी ही आनी है. जीत वही मिल जाती है, लेकिन इंसान वो जीत को समझ नहीं पाता. वो दुनियावी जीत के पीछे लगा रहता है कि मेरे को 4 लोग आके बोले, मेरे को वो आके बोले तू अच्छा है, तू अच्छा नहीं है भाई. तूने अच्छा काम कर दिया तो तेरे को अंदर से पॉजिटिव वाइब आएगी. गंदा काम करेगा तो नेगेटिव वाइब आएगी, डर लगेगा, कोई देख ना ले, कोई ये ना ले, कोई पकड़ ना ले. जब आप अच्छा काम करते हो आप आराम से चैन की नींद सोते हो, किसी का डर नहीं है, कुछ नहीं है. अच्छा काम करो, अच्छा होगा. मैं तो बहुत बोल सकता हूँ, मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ, लेकिन मैं आगे मौका देना चाहता हूँ. आई थिंक बहुत लोग मुझसे आके पूछते हैं व्हाट इज द फंडा फॉर योर सक्सेस. हम क्या करें कि हम भी इतने फेमस हो जाए. सो आई थिंक एक ही बात मैं बोलना चाहूंगी, प्लीज काम वो करें जो आपको अच्छा लग रहा है. मैं बोलने वाली थी.
ये guys पापा की लाइन है, ये पापा की लाइन है। एक ना रैट रेस लगी हुई है आजकल इस कंटेंट क्रिएटर के, ये वाला कंटेंट बना के बहुत व्यूज आ रहे हैं, मैं भी यही करूंगी। हर काम हर बंदे के लिए नहीं बना है। प्लीज अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आप वो करो जो आपको सूट कर रहा है, आपका फोटे क्या है। प्लीज एक्सप्लोर योरसेल्फ। सब कुछ करो मगर फोकस उसी पे करो जिसपे आपको अच्छा लग रहा है एंड विच यू कैन गो अ लॉन्ग वे। काम वही करो जो आपको अच्छा लगे एंड दिस विल गो अ लॉन्ग वे एंड सक्सेस तो गारंटी है ही है। सो प्लीज अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो प्लीज कंसिस्टेंट रहें, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बनाएं एंड लॉन्ग टर्म वो ही जाएगा जो आप एंजॉय कर पाएंगे। बिल्कुल, थैंक अरे मैं बोलूंगी तो गाइस देखो, बहुत जो आप करते हो उसमें मजा आना चाहिए एंड कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है। टेंशन लेके क्या कर लोगे, अपना मूड खराब करोगे, क्या करोगे? टेंशन लेनी क्यों है, अपने मजे करो, जो करना है करो, बस मगर अच्छा काम अच्छे काम अच्छा काम काम वो करो जो काम ना लगे। हाँ, शनाया को बोलो तो अगर आप कुछ करोगे जो आपको अच्छा लगे उसमें यू कैन डू बेटर, एंड जो आप जबरदस्ती करो विच यू डोंट लाइक उसमें यू विल नॉट गेट एज गुड रिजल्ट एज यू गेट इन व्हेन यू डू द थिंग यू लाइक। तो फिर वो करो जो आपको अच्छा लगे। परफेक्ट, वेरी सेट। अपने वर्ड एक तो जो सबने कहा वो सारा का सारा जैसा कॉपी टू पेस्ट। कॉपी पेस्ट। और जैसे मैंने कहा अभी रात के बारे में, मजे करो, अच्छे काम करो पर मजे करो। मजे कैसे होते मजे सो के नहीं होते। सैटरडे संडे को आराम से सो 12-13 घंटे ओके, ठीक है, done. और आराम से कीर्तन करो, देखो टीवी, Very रिपीट। nice. Thank you so much for taking out this time, sharing your journey with me. I really hope कि आप और भी ज्यादा ग्रो करो, आपका जो blessed वाला चैनल है वो और भी ज्यादा ग्रो करे, because it's coming with a purpose. So of course उसकी ग्रोथ बहुत मैटर करती है, और आप ऐसे अच्छा अच्छा कंटेंट बनाओ हम सबको और ऑडियंस को और भी ज्यादा प्यार लो। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर टेकिंग अप दिस टाइम। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स है, हमारी जो ऑडियंस है, आप सबने ये वीडियो बहुत एंजॉय की होगी। आई डोंट रियली हैव टू से, इतनी फन, इतनी मजेदार मस्ती वाली वीडियो थी ये। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, बिकॉज ऐसा कंटेंट यूजुअली मिलना आज के डेट में बहुत कम है। कंट्रोवर्सीज, हेट कंटेंट बहुत इजीली मिल जाता है, बट एक पॉजिटिव, फन, लाफ्टर वाला कंटेंट मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। सो शेयर इट विद एवरीवन यू नो. Put your comments below, like the video and subscribe the channel. Thank you so much.